नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसने सिर्फ 24 घंटे में अपने निवेशकों को 20% का जबरदस्त रिटर्न दे दिया। जी हाँ, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का शेयर शुक्रवार को इतनी तेज छलांग लगा कि पूरी मार्केट चौंक गई। वजह एक डील जो भारतीय फार्मा सेक्टर की अब तक की चौथी सबसे बड़ी डील है, करीब $2 अरब की। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मौका निकल गया या ग्लेनमार्क में अभी भी पैसा बनाने का मौका बाकी है। चलिए आराम से समझते हैं। ग्लेनमार्क की रिसर्च यूनिट आइचनोज ग्लेनमार्क इनोवेशन ने अमेरिकी दिग्गज कंपनी एबीवाई के साथ एक ऐतिहासिक डील साइन की है। इस डील के तहत एबीवाई ग्लेनमार्क की ब्लड कैंसर की दवा ISAB 2001 को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करेगा। ये दवा मल्टीपल मायलोमा के इलाज में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस डील के जरिए ग्लेनमार्क को अभी के लिए $700 मिलियन यानी करीब 5,800 करोड़ रुपए मिलेंगे और आने वाले सालों में अलग अलग माइलस्टोन पूरे करने पर $1.225 अरब तक और मिलने की संभावना है। साथ ही ग्लोबल सेल्स पर ग्लेनमार्क को डबल डिजिट रॉयल्टी भी मिलेगी। इस डील से ग्लेनमार्क की कमाई लगभग दोगुनी हो सकती है। इस बड़ी खबर के बाद शुक्रवार 11 जुलाई को ग्लेनमार्क का शेयर 2,286 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया और सिर्फ एक दिन में 20% की उछाल आई। दिलचस्प बात यह है कि इस रैली को म्यूचुअल फंड्स ने सपोर्ट किया। मार्च 2025 तक म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 14.6% हो चुकी थी, जबकि रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी घटकर 7.69% रह गई। मतलब साफ है, स्मार्ट मनी इस डील को बहुत सीरियसली ले रही है। हालांकि डील के बाद 13 जुलाई को ग्लेनमार्क को अमेरिकी FDA से इंदौर प्लांट के लिए एक वार्निंग लेटर मिला। अब सवाल उठता है कि डरना चाहिए? तो यहाँ 3 बातें ध्यान में रखिए। पहला, ये वही प्लांट है जो पहले भी FDA की नज़र में था। दूसरा, FDA ने डेटा मैनिपुलेशन जैसी कोई गंभीर शिकायत नहीं की। और तीसरा, कंपनी का कहना है कि सप्लाई या रेवेन्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी ये डील के मुकाबले एक छोटी सी रुकावट पर है। अब सवाल है, क्या अभी भी ग्लेनमार्क खरीदना चाहिए? आज 15 जुलाई को शेयर करीब 2,224 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। कई एनालिस्ट इसे अभी भी खरीदने लायक मानते हैं, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। फिलहाल इसका पी रेशियो 41.54 है, जो सेक्टर एवरेज 23.29 से कहीं ज्यादा है। साथ ही ग्लेनमार्क अभी F&O बैन में है, यानी डेरिवेटिव्स में नए सौदे नहीं हो सकते। मोटिलाल ओसवाल ने इस पर 2,430 रुपए का टारगेट दिया है, यानी आज से करीब 9% ऊपर। मेरी सलाह यही है कि अगर आपके पास पहले से शेयर हैं तो होल्ड करें। नए खरीदारों के लिए थोड़ा इंतजार करना और FDA के अपडेट्स या मार्केट में करेक्शन का मौका देखना समझदारी होगी। दोस्तों, ग्लेनमार्क की डील भारत की रिसर्च और इनोवेशन का शानदार उदाहरण है। ISB 2001 जैसी दवाएं दिखाती हैं कि अब भारत फार्मा की ग्लोबल रेस में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। हाँ, शेयर बाजार में जोखिम हमेशा रहेगा, लेकिन जब फंडामेंटल मजबूत हो तो लंबी दौड़ में यही कंपनियां जीतती हैं। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताइए कि आप ग्लेनमार्क को अभी खरीदना चाहेंगे या थोड़ी और गिरावट का इंतजार करेंगे। और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।